हालेलुया। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से पहला शमूएल और उसके 15वां बाब में से 20वीं आयत से शुरू करेंगे और आयत के लिए हम शमूएल से कहेंगे कि वो पढ़े। शमूएल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला और अमालेक के बादशाह इजाज को ले आया हूँ और अमालेकियों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था ले आए, ताकि जुलजलाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करे। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और जेजों से इतना ही खुश होता है जितना उस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा और जलाली कलाम में से जब हमने पढ़ा तो खुदावंद के जिंदा और जलाली कलाम में यूं लिखा है, साउल ने शमूएल से कहा कि मैंने खुदावंद का हुक्म माना। जबकि खुदावंद ने साउल से कहा था कि तू अमालेकियों को मार देना, बच्चों को, उनकी जितनी चीजें हैं सबको मार देना और जला देना, कोई चीज वहां से लेकर नहीं आना। जब खुदा हमें किसी चीज का हुक्म देता है कि तू दाईं तरफ चले और पीछे मुड़ के ना देख, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं या हम बाईं तरफ चले जाते हैं तो हमने खुदावंद का हुक्म को क्या किया? रद्द कर दिया। हमने खुदावंद के कलाम को रद्द कर दिया। यहाँ पर खुदा कलाम कर रहा है, साउल बादशाह से कलाम कर रहा है जिसको खुदा ने चुनकर मुकर्रर किया और शमूएल से कहा इसे मस्सा कर। ये बादशाह इस्राएल का ये पहला बादशाह था जिसने खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया और उसने शमूएल से कहा, मैंने तो खुदा का हुक्म माना है और मैं वहां गया और मैंने सबको नेस्तो और नबूद कर दिया। यहाँ पर खुदा के जिंदा और जलाली कलाम में लिखा है, जब शमूएल ने कहा कि ये भेड़ बकरियां जो मैं और टैंट की आवाज आ रही, ये कहां से आ रही है? और खुदा के जिंदा और जलाली कलाम में लिखा, उसने कहा ये मैं खुदा के लिए कुर्बानी के लिए लेके आऊं कि मैं खुदा के हुजूर कुर्बानी दूं और खुदा को खुश करूं। तो शमूएल ने कहा, खुदा ज़िबों और कुर्बानियों से क्या इतना खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म माना जाए? हालेलुया। खुदा किस चीज से खुश होता है? क्या हमारे हदिये से? क्या हमारे चर्च जाने से? क्या हमारे दुआ करने से? या हम किसी की भलाई करने से? क्या खुदा इससे ज्यादा खुश नहीं होता कि खुदा का हुक्म माना जाए? जब खुदा ने मूसा को 10 हुक्म दिए और खुदा ने कहा कि ये हुक्म बनी इस्राएल कौम को बता दे, उनको पढ़ के सुना दे कि ये इस हुक्म पर अमल करें, ये हुक्म माने और मेरे हुजूर चले। तो खुदा के जिंदा और जलाली कलाम में लिखा था कि खुदा ने क्या, मेरे सिवा तू किससे माबूद को सजदा नहीं करना। हालेलुया। खुदा ने जो पहला हुक्म दिया मूसा को, ये कहा कि मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को नहीं मानना, तू उसको सजदा नहीं करना। तो जब खुदावंद के जिंदा और जलाली कलाम में लिखा है, क्या मूसा खुदा के पहाड़ पर गया, खुदा से मुलाकात करने के लिए गया, तो वहां लोगों ने क्या किया? बाद में एक बुत तैयार कर लिया, एक बछड़ा तैयार कर लिया और ये कहकर उन्होंने उसे सजदा किया कि ये हमारा खुदा है जो हमें उनके मिस्र से निकाल कर लेके आया। हालेलुया। तो खुदा ने वहां 10 मौजज़े दिखाए और खुदा ने कुदरत वाले काम किए और बनी इस्राएल को बताया कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। और वहां पर खुदा ने मिस्रियों की अदालत की और उनको बताया कि मैं इस्राएल का
खुदा हूँ, मैं उनके बाप का खुदा हूँ, मैं उनके बाप दादा का खुदा हूँ, मैं वो खुदा हूँ जो कुदरत वाला खुदा है, जो समुद्र को दो चीर देता है और वहां से रास्ते निकालता है, मैं वो खुदा हूँ। और खुदा ने जब हमारे अब्राहम बाप से और असहाब और यकूब से वादा किया कि मैं तेरी कौम को, मैं तेरे लोगों को, मैं तेरे बच्चों को वहां से निकाल कर लेकर आऊंगा और उन्हें एक अच्छा मुल्क दूंगा। हालेलुया। और खुदा ने अपने वादे को 400 साल बाद याद किया कि मैंने अब्राहम से वादा किया था और मैंने क्या करना है, उनको लेके आना है। आज खुदा हमसे क्या करता है, वादे करता है और कहता है, यीशु मसीह ने हमसे वादा किया कि मैं जाता हूं और जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा और तुम्हें आके साथ ले जाऊंगा। यहाँ पर खुदा ने साउल को एक हुक्म दिया और साउल ने क्या किया, खुदा का हुक्म रद्द कर दिया, ना माना। तो शमूएल ने उससे कहा, खुदा सुक्तनियों, कुर्बानियों और दीपों से इतना खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, बसर करते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो खुदा हमारी रहनुमाई करता है। खुदा को पता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे कहने में है, ये मेरी बात मानते हैं, ये मेरे साथ चलते हैं, इन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट बांधा है, ये कहते हैं कि खुदा हम तेरे साथ चलेंगे, हम तेरी बात मानेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, हम खुदा के एग्रीमेंट में आ जाते हैं, हम खुदा के पर के नीचे आ जाते हैं, हम खुदा के हाथ के नीचे आ जाते हैं। जैसे यकूब ने खुदा से एक एग्रीमेंट बांधा कि खुदावन अगर तू मुझे पहनने कपड़ा, खाने रोटी और रहने जगह दे, तो जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे जरूर दिया करूंगा। तो साउल से खुदा ने 10वां हिस्सा नहीं मांगा, जो वो कुर्बानियों लेकर खुदावंद के हुजूर आ गया है, जो भेड़ बकरियां, वो भेड़ बकरियां जो उसने वहां से चोरी की और खुदा की नाफरमानी की, वहां से लालच की चीजें निकाल ली और कहा कि मैं खुदा के हुजूर ये गुजार दूंगा, मैं नजराने खुदा के हुजूर गुजारूंगा, मैं कुर्बानियां खुदा के हुजूर गुजारूंगा। लेकिन खुदा के जिंदा और जलाली कलाम में लिखा है, खुदा इस कुर्बानियां से खुश नहीं होता, खुदा इस चीज से खुश नहीं होता कि हम खुदा का हुक्म रद्द कर दें और फिर उससे कहें कि हम तुझे कुर्बानियों से राजी करेंगे, हम कुर्बानियां देकर तुझे राजी कर लेंगे, हम कुर्बानियां देकर तेरे साथ चलेंगे। लेकिन हम खुदा का हुक्म ना माने, हम खुदा की बात ना माने, तो फिर खुदा हमसे खुश नहीं होता। हालेलुया। वो बादशाह जिसने बहुत सारे लोगों को क्या किया, मार दिया और जंग भी जीत ली, जो खुदा ने कही थी, जंग जीत के आया, लेकिन खुदा उससे नाराज हो गया और वो साउल सारी उम्र भटकता रहा, फिरता रहा, चलता रहा, लेकिन खुदा ने उससे बात नहीं की। खुदा उससे नाराज हो गया, खुदा ने उसे रद्द कर दिया, खुदा ने बात करनी छोड़ दी, ख्वाबों में नहीं बात करता खुदा उससे, रोया में नहीं बात करता उससे खुदा, क्योंकि वो खुदा की बात उसने नहीं मानी। जब हम खुदा की बात मानेंगे, जब हम बाप की बात मानेंगे, तो बाप हमसे बात करता, खुश होकर करता है। तो जब हम बाप की बात ही नहीं मानेंगे तो बाप हमसे क्या खुश होगा। खुदा हमें हर चीज देना चाहता है, लेकिन अपने कलाम में रहकर, अपने कलाम में रहकर खुदा हमें हर चीज देना जानता है और देता है। जब हम कलाम से बाहर हो जाते हैं, फिर खुदा हमें कोई चीज नहीं देता। खुदा ने दाऊद बादशाह से कहा, क्या तूने किसी की बीवी लेनी थी? अगर तू मुझसे मांगता तो मैं तुझे और बीवियां दे देता। जब हम खुदा के कलाम से हट जाते हैं, जब हम खुदा के कलाम से फिर जाते हैं, तो फिर खुदा भी हमसे फिर जाता है, बात करनी छोड़ देता है।
खुदावन के जिंदा और जलाली कलाम में लिखा, खुदा ने शमूएल की कोई बात जमीन पर गिरने ना दी। इतना खुश था खुदा शमूएल से, क्योंकि वो खुदा की बात मानता था। शमूएल ने खुदा से कहा, हे खुदावन, इस बादशाह ने तेरी बात माननी छोड़ दी और तू इसे बदल दे, इसको बदल दे। तो खुदा ने शमूएल से कहा कि मैंने इसे बदल दिया और इसकी जगह मैंने दाऊद को खड़ा किया है, जो मेरी मर्जी को पूरा करता है। हालेलुया। जो मेरा हुक्म मानता है, जो मेरे कहने में रहता है, जो मेरे पैर के नीचे रहता है, जो कहता है कि खुदावन मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात कर। खुदा ने दाऊद के बारे ये बात कही, एक आदमी मेरे दिल दे मुआफिक मिल गया जो मेरी हर मर्जी नु पूरा करेगा। दाऊद ने 4 जंगा लड़ियां, लेकिन एक जंग भी नहीं हारिया, क्योंकि खुदा उसके साथ था, वो खुदा की बात मानता था। जब हम खुदा की बात मानेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा और हमारे साथ साथ चलेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालफत हो सकता है, अगर हम खुदा की बात माने। हालेलुया। खुदावन के इस कलाम के वसीला से पढ़ना, सुना जाना और इस पर अमल करना मुबारक है।